था कि उसमें कैसे अगस्त प्रस्ताव आया। और जब अगस्त प्रस्ताव आया, अगस्त प्रस्ताव का विरोध कांग्रेस और लीग ने किया था। लीग ने क्यों किया था? क्योंकि मैंने बताया इसमें औपचारिक पाकिस्तान की मांग जिन्ना ने कर दी थी, ठीक है, जिसे कोई भी प्राथमिकता नहीं दी गई, जिसके कारण ऐसा किया गया। एक जैसे सवाल अक्सर सवाल आता है कि बताइए पाकिस्तान की व्यक्तिगत मांग किसने की, तो समझ जाना होगा मोहम्मद अली जिन्ना ने। लेकिन पाकिस्तान शब्द को किसने कहा? 1932 में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के एक छात्र होते हैं चौधरी रहमत अली, इनके द्वारा भारत के 5 प्रांतों को मिलाकर के बनाया जाता है, जो मैंने पिछली क्लास में सिखा दिया। आपसे पूछा जाए पहली बार मुसलमानों के लिए पृथक राज्य की मांग किसने की, तो अल्लामा इकबाल, जिन्हें मोहम्मद इकबाल के नाम से भी जानते हैं, जिन्होंने 1930 में मांग की थी, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया था। कारण क्या थे? पिछले क्लास में सिखा चुके हैं, ठीक है। अब सवाल आता है कि बताइए पाकिस्तान का जो प्रस्ताव था पहली बार जब 23 मार्च 1940 को पास करने के लिए प्रस्तुत किया गया, इसको लिखा किसने था? तो ध्यान रखना होगा, इसको जो लिखा था, लिखने वाले व्यक्ति का नाम है सिकंदर हयात खान। इंपॉर्टेंट सवाल है, क्या नाम है? सिकंदर हयात खान ने पाकिस्तान के प्रस्ताव को लिखा था और इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था फजलुल हक। किसने? फजलुल हक। और इसका पहली बार समर्थन खलील-उज़-ज़मा ने किया था। ये वही खलील-उज़-ज़मा है जिन्होंने साइमन कमीशन का विरोध लखनऊ से किया था। उम्मीद करते हैं सारी जानकारी आपको समझ में आई होगी। इस प्रकार से अगस्त प्रस्ताव यानी अगस्त प्रपोजल ये हो चुका है। इसके बाद जब सारा ये कांड हो चुका तो सभी ने इनका विरोध किया, तो अंग्रेज समझ चुके थे कि शायद क्या अब ये लोग मेरे साथ नहीं हैं, क्योंकि मैंने सिखाया था आपको प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हुआ था। तो उसी के आधार पर फिर गांधी क्या करते हैं? गांधी निकल करके सामने आते हैं और कहते हैं अब अंग्रेज ऐसे नहीं मानेंगे। जब हम कोई भी आंदोलन चलाते हैं तो उसमें सारी समस्याएं हो जाती हैं, इसलिए इस बार जो आंदोलन चलेंगे वो व्यक्तिगत आंदोलन चलेंगे। इन्हीं को जो है सत्याग्रह कहा गया या व्यक्तिगत सत्याग्रह कहा गया, ठीक है। और इसी के अंतर्गत गांधी ने कहा था जब आप व्यक्तिगत रूप से सत्याग्रह या आंदोलन करेंगे तो सर्व समाज का उदय होगा। अर्थात सर्वप्रथम गांधी ने एक शब्द है सर्वोदय का शब्द का प्रयोग किया। तो सर्वोदय शब्द का प्रयोग किसने किया? गांधी ने। सर्वोदय पत्रिका किसकी है? गांधी की। और इसी में गांधी ने कहा था चलो चले अब दिल्ली चलते हैं। क्या करते हैं? चलो चले अब दिल्ली चलते हैं, अर्थात दिल्ली चलो की बात कही। इस प्रकार से इसी व्यक्तिगत सत्याग्रह को हम क्या कहते हैं? दिल्ली चलो आंदोलन के नाम से भी जानते हैं। तो ध्यान रखेंगे। अब समझते हैं व्यक्तिगत सत्याग्रह, जहां से सवाल हूबहू वैसे ही बनते हैं जैसे सिखाएंगे, ठीक है। तो देखिए व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है पूछा जाए किसके नेतृत्व से हुआ, तो भैया लीडर कौन थे? इसके मुख्य लीडर महात्मा गांधी थे, ठीक है। अब इसकी शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 से होती है। कब से? 17 अक्टूबर 1940 से होती है। सर्वप्रथम इसको शुरुआत जो है किया था आचार्य विनोबा भावे। किसने? आचार्य विनोबा भावे। आचार्य विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत की। इनका मूल नाम क्या है आपको बताना होगा, तो ध्यान रखेंगे। आचार्य विनोबा भावे पहले सत्याग्रही है। इंपॉर्टेंट सवाल है, पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन है? आचार्य विनोबा भावे। इन्होंने महाराष्ट्र स्थित स्वयं के द्वारा स्थापित पवनार आश्रम से 17 अक्टूबर 1940 को प्रारंभ किया था। ये आचार्य विनोबा भावे, इन्होंने नमक सत्याग्रह के समय पहली बार भाग लिया था और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ये पहली बार गिरफ्तार हो चुके थे, ठीक है, ध्यान रखेंगे। लेकिन कुछ कारणों के चलते बाद में ठीक 1 महीने के बाद 17 अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2 महीने के बाद 17 दिसंबर 1940 को इस व्यक्तिगत सत्याग्रह को वापस लेना पड़ता है। तो ध्यान रखना
पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन? आचार्य विनोबा भावे। समझ जाएंगे ना। आचार्य विनोबा भावे, इनके बचपन का नाम विनायक नरहरि राव था। ठीक है। अगला दूसरे पूछा जाता है, दूसरे सत्याग्रही कौन है? तो दूसरे व्यक्तिगत सत्याग्रही पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं, जिन्होंने ये शुरू किया था जो व्यक्तिगत सत्याग्रह 5 जनवरी 1941 को, जिसमें लगभग 20,000 लोग गिरफ्तार हुए थे। और तीसरे सत्याग्रही आपसे पूछा जाए तो ब्रह्मदत्त थे। कौन थे? ब्रह्मदत्त। इस बात को ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट। पहले सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही नेहरू जी, तीसरे सत्याग्रही ब्रह्मदत्त बने। ठीक है, ये सारा कांड हो चुका। अब इसके बाद अंग्रेजों ने एक बार पुनः भारत की ओर रुख किया और भारत को आशा भरी निगाह से देखा। कैसे? क्योंकि इस समय ब्रिटेन के द्वारा कूटे जा रहे हैं कौन? जर्मनी के द्वारा कूटे जा रहे हैं ब्रिटेन वाले, यानी इंग्लैंड द्वितीय विश्व युद्ध में किससे मार खा रहा? किससे मार खा रहा? जर्मनी से। ठीक है, तो ये एक बार फिर से हताश भाव से भारत की ओर क्या करते हैं? आशा भरी निगाह से देखते हैं और एक बार फिर से एक प्रस्ताव भेजते हैं, जिसे कहते हैं क्रिप्स प्रस्ताव या क्रिप्स मिशन, जो 1942 में आता है। ध्यान रखने की आवश्यकता है। चलिए समझते हैं। ध्यान दीजिए, जो व्यक्तिगत सत्याग्रह है, व्यक्तिगत सत्याग्रह को आपने देखा कि भारत में क्या हुआ। ठीक उसी समय एक समय है 1942, जब ये कांड यहाँ पर हो गया तो लंदन में, यानी जो यूके अर्थात यूनाइटेड किंगडम है, ये जर्मनी के द्वारा पीटा जा रहा था। और उसी समय जो जापान है वो प्रशांत क्षेत्र पर कब्जा करने के उद्देश्य से कार्य कर रहा था, लेकिन वो आकर के एशिया क्षेत्र में भी प्रवेश कर चुका। अर्थात उस समय का मलाया देश यानी इंडोनेशिया, जापान, इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, लंका, इन क्षेत्रों पर कब्जा कर चुका था। और ये आकर के हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड पर भी पूरी तरह से कब्जा कर चुका था, जिस पर जो भारत है, भारत पर ब्रिटिशर्स का अधिकार था, जिसके चलते ब्रिटिशर्स यहाँ से जापान से आतंकित थे और उधर जर्मनी से भी मार खा रहे थे। समझ जाएंगे। तब उसी के कुछ समय के बाद एक नाम है, मार्च के ही शुरुआत में जापान के पास में पड़ता है, जब मैप को ऐड करोगे, एक है हवाई द्वीप। हवाई द्वीप पर किसका अधिकार है? अमेरिका का। वहां पर इसका प्रमुख रूप से नौसैनिक अड्डा है, जिसे कहते हैं पर्ल हार्बर। ठीक है, इस पर्ल हार्बर पर जापान ने जाकर बम गिरा दिया, और जापान ने जाकर जब बम गिराया तो यहाँ के सैनिक काफी हताहत हुए, जिसके चलते जो ब्रिटेन है ये और भी आतंकित अर्थात दहशत में आ गया। और इस प्रकार से जो ब्रिटेन है इस पर मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ा, और उसी समय चीन हो गया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, इन जैसे देशों ने भारत में की जो राजनीतिक स्थिति है इसको सुधारने की पेशकश कर रहे थे, अर्थात दबाव डाल रहे थे ब्रिटेन पर, जिससे ब्रिटेन ने भारत में एक प्रस्ताव भेजा फिर से, जिसे क्रिप्स प्रस्ताव कहा गया। क्या कहा गया? क्रिप्स प्रस्ताव कहा गया। इसके मुख्य रूप से अध्यक्ष सर स्टीफर्ड क्रिप्स को बनाया गया, जो उस समय लंदन का व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष होता है। इसके अन्य सदस्य, उनका नाम है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर। इस बात को जरूर ध्यान रखोगे। क्रिप्स प्रस्ताव की घोषणा कब की गई? 11 मार्च 1942। ये भारत 24 मार्च 1942 को पहुंचा। VIMP सवाल है, भारत क्रिप्स प्रस्ताव कब पहुंचा? ठीक है, और 30 मार्च 1942 को इसने कांग्रेस को अपना जो है प्रतिवेदन सौंपा, यानी हमारे पास क्या क्या बातें हैं इसकी बात की को सौंपा। ठीक है, इसमें प्रमुख बातें क्या थी? इसमें कहा गया था कि उपनिवेश यानी युद्ध के पश्चात
भारत को उपनिवेश का दर्जा यानी डोमिनियन स्टेट का दर्जा दिया जाएगा और भारत को संघात्मक राज्य बनाया जाएगा। अगला पॉइंट था भारत के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा जो संविधान का निर्माण करेगी। फिर आगे कहा गया कि अपने भारत के रियासतें यानी चाहे तो वो स्वतंत्र रह सकती हैं और उसके लिए वे अपना संविधान भी बना सकती हैं। ये समस्त बातें कह दी गई। बात क्या है, युद्ध के बाद की बात कही गई है ना, उसके पहले नहीं। इस प्रकार से इस पर गांधी जी ने कहा कि यह गांधी जी ने कहा कि इसका बैंक नष्ट होने वाला है, अर्थात आज नष्ट हो जाएगा। इस पर नेहरू ने कहा था यह एक उत्तर दिनांकित चेक है, या फिर अगली तारीख का चेक है। इस प्रकार से दोनों को मिश्रित कर देते हैं तो कहते हैं यह एक अगली तारीख का चेक है जिसका बैंक आज नष्ट होने वाला है। इसको गांधी और नेहरू ने कहा है। इसे इंग्लिश में भी आता है कभी कभी, इट्स ए पोस्ट डेटेड चेक यानी उत्तर दिनांकित चेक। बैंक वाज अबाउट टू डिस्ट्रॉय टुडे, जो आज नष्ट हो जाएगा। इसको किसने कहा है, तो नेहरू और गांधी ने कहा है। आप जरूर ध्यान रखोगे। इस पर आगे कहा गया, जवाब में कहा गया गांधी के द्वारा कि अगर युद्ध के बाद तुम हमें स्वतंत्रता देते हो, स्वराज्य देते हो और स्वशासन देते हो तब हम तुम्हारा सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं, अन्यथा नहीं। जिस पर मिशन के द्वारा कोई उत्तर नहीं दिया जाता है। ठीक है, तभी गांधी जी ने एक बात कही थी और वो बात क्या कही थी, कहा था कि यदि ऐसा नहीं है तो हम सपोर्ट थोड़ा भी करने के लिए तैयार नहीं हैं। समझ पा रहे हैं? अर्थात जब ये छोटी सी बात कह दी गई तो इसमें गांधी ने भारत की जनता से आह्वान किया, कहा कि परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ब्रिटेन पीटा जा रहा है और अब ऐसा लगता है कि आज़ादी हमारे बहुत निकट है, बस इसे आप कसकर पकड़े रहिए। ये कथन किसका है, ये गांधी जी का है। और इसी के साथ कहते हैं अब हम शुरू करेंगे भारत छोड़ो आंदोलन। क्या? भारत छोड़ो आंदोलन, जिसका जो कांग्रेस कमेटी है उसने पूरी तरह से विरोध किया। अर्थात किसका? गांधी जी का, क्योंकि गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया था। जिस पर नेहरू ने एक बात कही, कहा कि जिस समय अंग्रेज अर्थात ब्रिटिश जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं उस समय सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करना यानी भारत छोड़ो आंदोलन शुरू करना, यह सत्याग्रह शुरू करना, ये अच्छा नहीं है। जिस पर टिप्पणी की गई तो गांधी ने इसका प्रतिक्रिया स्वरूप उत्तर दिया, कहा कि यदि मैंने चाहा तो हम भारत की बालू और मिट्टी से एक कांग्रेस से भी बड़ी पार्टी खड़ी कर सकता हूँ। जिस पर कांग्रेसियों ने क्या किया, तुरंत ही कहा ठीक है महाराज आप शुरू करिए। और इस प्रकार से आंदोलन शुरू होता है भारत छोड़ो आंदोलन, जिसे हम क्विट इंडिया मूवमेंट या अगस्त क्रांति कहते हैं। इसकी बात हम अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।